श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। ओम श्री परमात्मने। सभी धर्म प्रेमियों को मेरा प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग के सार को सरल और सहज भाषा में समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है कि संन्यास या त्याग और कर्म में श्रेष्ठ कौन है। आइए जानते हैं इस अध्याय का संदेश। संन्यास और कर्म योग। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आप कभी कहते हैं कि कर्म का त्याग करो और कभी कहते हैं कि कर्म करो। कृपया स्पष्ट करें कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास यानी सब कुछ छोड़ देना, यह हर किसी के बस की बात नहीं। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा के कर्म करना अधिक सरल और सुरक्षित मार्ग है। कर्म करते हुए जब मन फल की कामना से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा सन्यासी है। इस प्रकार कर्म योग और संन्यास दोनों एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन कर्म योग ज़्यादा सहज है। कर्म योगी की पहचान क्या है? श्री कृष्ण भगवान आगे बताते हैं कि एक सच्चा कर्म योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, परंतु उसके मन में उस कर्म के फल के लिए कोई आसक्ति नहीं होती। उसे यह ज्ञान होता है कि मैं जो कुछ नहीं करता, केवल प्रकृति की ही कार्य करती है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही कर्म योगी संसार में रहते हुए भी पाप से अछूता रहता है। कर्म योगी के लिए सभी प्राणी समान होते हैं। ब्राह्मण, गऊ, हाथी, कुत्ता, सभी में वह एक ही आत्मा को देखता है। वह समदृष्टि ही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। इच्छाओं पर विजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इंद्रियों के भोग में लिप्त रहते हैं, वे दुख का कारण बनाते हैं, क्योंकि ऐसे सुख क्षणिक होते हैं जो अंत में दुख ही देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चे अर्थ में सुखी और शांत रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर परमात्मा का अनुभव करता है, उसे बाहर के किसी सुख या दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आत्म संयमी होता है और उसमें किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती। निष्कर्ष यह है, भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जो व्यक्ति समस्त इच्छाओं को त्याग कर संकल्प और मोह से मुक्त होकर आत्मज्ञान में स्थित रहता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म करते रहो, पर फल की इच्छा मत करो। यही कर्म संन्यास योग का मर्म है। आइए हम अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाएं और निष्काम भाव से कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, ये अध्याय पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी आगे के अध्याय जानने के लिए बहुत ही संक्षिप्त में मैंने इन अध्यायों को पढ़ा है और आपके लिए मैं बहुत ही मेहनत करके इन अध्याय को लेकर आई हूँ, बहुत ही थोड़े समय में। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे करते रहें।